हम एक वो कुआं है जहाँ पे सारे अंदर पड़े हुए हैं। एक उठता है कि यार मैं ना सोचता हूँ इस कुएं से बाहर निकल जाऊँ, तो दूसरा उसकी टांग खींच के नीचे कहता है बेटा ना तू जाएगा ना मैं जाऊँगा। पाकिस्तान में जो नौजवान बेरोजगार हैं, इनका जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान से अगर लोग जा रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? आप ख्वाब देखेंगे, आप कोई गोल सेट करेंगे तो ही आप वहीं पहुंचेंगे ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं PSBKG डिजिटल। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मुल्क पाकिस्तान में गुर्बत, महंगाई और बेरोज़गारी इस कदर बढ़ चुकी हुई है कि पाकिस्तानी नौजवान जो हैं मुल्क छोड़ने पर मजबूर है। यानी कि अगर शरह के मुताबिक देखा जाए तो पिछले 3 साल में 20 लाख से ज़ायद नौजवान जो हैं मुल्क पाकिस्तान छोड़कर बाहर जा चुके हुए हैं। इस वक्त मेरे साथ आपको जो शख्सियत नज़र आ रही है, मैं समझता हूँ ये आज के नौजवानों के लिए एक उम्मीद की किरण है, यानी कि मसीहा से कम नहीं है। यानी कि ये उन नौजवानों के लिए उम्मीद की किरण लेके आए हैं जो कि मायूस होकर पाकिस्तान छोड़ रहे हैं, लेकिन इनके पास कौन सी ऐसी गिद्दड़ सिंगी है कि जी जो लोगों को देना चाह रहे हैं और उनको अवेयरनेस देना चाह रहे हैं कि आप मुल्क पाकिस्तान को ना छोड़ें, यहाँ पर रह के अपने प्यारों में रह के आप हज़ारों डॉलर और लाखों रुपया कमा सकते हैं। इनसे सारी कहानी इनकी ज़ुबान नहीं जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सर। कौन सी गिद्दड़ सिंगी है आपके पास? मुल्क में नौजवान जो हैं मुल्क छोड़ने पर मजबूर हैं, बाहर जा रहे हैं, नौजवान के मुस्तकबिल को कैसे देखते हैं आप? ये लफ्ज़ आपने बड़ा अच्छा यूज़ किया गिद्दड़ सिंगी। इसको सर थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। देखें, मुल्क छोड़ के ना मुझे लगता है 3 कैटेगरी के लोग जा रहे हैं। एक लेबर क्लास है, लेबर क्लास जा रही है, वो बंदा जो बाहर जा रहा है उसके अपने हालात में तो कोई सुधार नहीं आ रहा, लेकिन जो करेंसी कन्वर्जन है उसकी वजह से उसके घर के जो है ना हालात में अच्छा खासा सुधार आ रहा है। वो कैसे? क्योंकि यहाँ पे वो रह के 25-30 हज़ार कमा रहा है, वहाँ जब वो जाता है तो वो घर कम से कम 60-70 हज़ार रुपये भेज रहा है, तो उसके घर वालों की आमदनी ऊपर जा रही है। एक तो वो लोग जा रहे हैं। दूसरे वो लोग जा रहे हैं जो वाकई यहाँ पे जाके आप कह लेंगे ओवर क्वालिफाइड की टर्म में आ चुके हैं कि वो एक ऐसा करियर फॉलो कर रहे हैं कि यहाँ पे उससे आगे की अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिल रही है, वो बाहर जा रहे हैं, उनके लिए भी सेंस बनती है। फिर तीसरे वो लोग हैं जो सबसे ज़्यादा हैं, वो सिर्फ इसलिए जा रहे हैं, वो कह रहे हैं यार पाकिस्तान फारिग मुल्क है, ठीक है, और आप उन्हें कहते हैं यार क्या मतलब है इस बात का, तो वो कहते हैं नहीं यार बस फारिग मुल्क है, हमने यहाँ से जाना है। देखिए, ये लोग प्रॉब्लम है। ये लोग प्रॉब्लम इसलिए हैं कि ये यहाँ पे अभी ना तो एफर्ट कर रहे हैं उस तरह से, ये एक अपना 9 to 5 भी नहीं सही से कर रहे हैं, ना इन्होंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया सही से, ना इन्होंने यहाँ पे कहीं से एफर्ट पुट किया, ना इनको कोई और स्किल आती है। ये बस ये भगदड़ सी मची हुई है कि यार बाहर निकलो बाहर निकलो बाहर निकलो, और ये बाहर जाके भी कुछ खास नहीं उखाड़ रहे। देखें, बाहर जाके अगर आपकी मेहनत की डेफिनेशन चेंज हो जानी है, आपने दिन में 3-3 जॉब करना शुरू कर देनी है और आपने फिर 4 पैसे उसके आउटकम में ज़्यादा कमा लेने, तो आप पाकिस्तान से उसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं? ठीक है। उसके बाद फिर आपके ऊपर वहाँ जाके सोशल प्रेशर नहीं है, वहाँ पे जाके आप सेटल हो गए एक छोटे से घर में भी, छोटी सी गाड़ी भी आपको कुछ नहीं कह रही। यहाँ पे आपको घर भी बड़ा चाहिए, गाड़ी भी बड़ी चाहिए, कमर्शियल प्लाजा भी चाहिए, सारा कुछ चाहिए। वहाँ पर आपको ये दौड़ नहीं लगी हुई क्योंकि सारे आपके साथ के, तो आप फिर झाग की तरह बैठ रहे हैं और आप कह रहे हैं यार मेरी ज़िंदगी बड़ी सुकून में। देखें, दूसरी बात, पाकिस्तान से अगर लोग जा रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? इंडिया से नहीं जा रहे, जा तो रहे हैं, लेकिन वो जा रहे हैं विद अ पर्पस, वो एक सोच से जा रहे हैं। वो कह रहे हैं आज हम जाएंगे फलानी कंपनी में लगेंगे, तरक्की करेंगे, एक सर्टेन मुकाम पे पहुंचेंगे, फिर उसके बाद कोई कहेगा कि जी आज हमें कोई एक और काम चाहिए, हमने किसी को आउटसोर्स करना है। आजकल हर चीज़ आउटसोर्स हो रही है, अकाउंटिंग, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी। हर बंदा काम या तो यूरोप भेज रहा है, मैक्सिको भेज रहा है, इंडिया भेज रहा है, बांग्लादेश भेज रहा है या पाकिस्तान भेज रहा है। इंडियन अथॉरिटी पे वो कह रहा है जी काम जाएगा इंडिया जाएगा, और काम इंडिया जा रहा है और इंडिया उभर के बाहर आ रहा है। एक चीज़ उनके यहाँ भी हो रही है, उन्होंने उसको कैसा बेहतरीन पॉजिटिव एंगल देके उसमें से अपने आप को एज अ सुपर पावर, एज समवन, कोई एक ऐसे मुल्क मनवा लिया अपने आप को। और हम आज भी रो रहे हैं ब्रेन ड्रेन ब्रेन ड्रेन ब्रेन ड्रेन हो गया, ब्रेन ड्रेन हो गया। भाई आप इसी एंगल को अगर मैं ऐसे देखना शुरू कर दूं तो ये सारी चीज़ आपको सेंस नहीं बनाती। आज अगर जितने पाकिस्तानी बाहर जा रहे हैं वो बाहर जाके अच्छे ओहदों पे लग के पाकिस्तान काम भेजना शुरू कर दें और यहाँ पे भी बिजनेसेस इतने अक्लमंद होकर उन्हें सपोर्ट करना शुरू कर दें, तो आपको नहीं लगता हमारे हालात बदल सकते? फिर आप इस ब्रेन ड्रेन को ब्रेन ड्रेन बोलेंगे? आप तो कहेंगे भाई थोड़े से और जाओ, थोड़े से और जाओ, दो चार कंपनियां रह गई हैं उनमें भी जाके लग जाओ और काम पाकिस्तान भेज दो। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि मुल्क पाकिस्तान में जो नौजवान बेरोज़गार हैं इनका ज़िम्मेदार कौन है? सर, इनका ज़िम्मेदार सबसे पहले घरों से स्टार्ट हो रही है ये बात। घरों से बात इसलिए स्टार्ट हो रही है, घरों में विजन की, सोच की, बड़ी सोच की बात ही नहीं हो रही। पहले दिन ही ख्वाब मार दिए जा रहे हैं। कैसे? हम उनमें से नहीं हैं। ये कहाँ लिखा है? कहीं ठप्पा लगा हुआ है? ठीक है, वो आमिर खान मूवी में कहता है ना, ठप्पा लगा हुआ है, ठप्पा दिखाओ, ठप्पा कहाँ लगा हुआ? कहीं ठप्पा लगा हुआ है। घर में बच्चे कहते हैं कि पापा उनके पास लैंड क्रूज़र है, हमारे पास भी होने चाहिए, तो पापा कहते हैं चुप करे, हम कहाँ से लेंगे? एग्जैक्टली, हम उनमें से नहीं हैं। देखें,
ख्वाब देखना कोई बुरी बात है? कोई बुरी बात नहीं। आप ख्वाब देखेंगे, आप कोई गोल सेट करेंगे तो ही आप वहीं पहुंचेंगे ना, ठीक है ना। और ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स हैं, पाकिस्तान में एग्जांपल्स हैं, बहुत से बिजनेसमैन जिनको आज से कोई 10-15 साल पहले कोई जानता नहीं था, आज दुनिया में उनका नाम है, ठीक है। और जिनको 10-15 साल पहले दुनिया जानती थी, आज उनका नाम कहीं नहीं है। देखें, वेल्थ ने एक जगह टिकना नहीं है, वेल्थ ने मूव होना है, ठीक है। और वेल्थ वहीं जाती है जहाँ से उसको अट्रैक्शन मिलती है। और अट्रैक्शन कहाँ से क्रिएट होती है? थॉट से। आप घर बैठ के सोचते हैं कि यार मैं तरक्की कर सकता हूँ, मैं पहुँच सकता हूँ, मैं पहुँचूँगा, ठीक है। ये सोच है आपकी। सबसे पहले घरों में सोच मारी जा रही है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको पहले दिन कहें कि हाँ ठीक है बेटा लैंड क्रूजर लेनी है, 2 नंबर काम करने पड़ेंगे, फलाना करना पड़ेगा, धमाका करना पड़ेगा। गलत सोच से मत आए। आप उसके अंदर कहें कि भाई मेहनत कर, विजन क्रिएट कर, सोच इस घर के अंदर तू कैसे पहुंच सकता है, ठीक है। अर्शदीप साहब एग्जाम्पल हैं, ठीक है। मियाँ चन्नू से एक बंदा ओलंपिक्स का जाके यार वर्ल्ड रिकॉर्ड बना आता है यार। मतलब इससे बड़ी एग्जाम्पल क्या हो सकती है कि सोच की जो पावर है ना, वो विजन की जो पावर है, वो हमारे मुल्क में इसके बारे में जिक्र ही नहीं हो रहा, ठीक है। सबसे पहले घर, उसके बाद घरों में जब ये बात नहीं होगी तो बच्चा इंस्टीट्यूट जा रहा है, वो क्या लेने जा रहा है उसको पता ही नहीं है। उसको सिर्फ ये पता है कि घर वालों ने कहा बेटा पढ़ना है, ए लेके आना है, जीपी अच्छा लेके आना है, यूनिवर्सिटी से डिग्री लेनी है, क्योंकि फलाने मामे चाचे ताए के बेटे ने भी ली थी और उसकी सो कॉल्ड नौकरी लग गई थी, तेरी भी लग जाएगी, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन इंस्टीट्यूट कुछ नहीं सिखा रहे। क्या सिखा रहे? डिग्री दे रहे, ठीक है, डिग्री ज़रूरी है, लेकिन सिखा क्या रहे? इंटरव्यू देना सिखा रहे? नहीं। मार्केट में जो स्किल चाहिए वो सिखा रहे हैं? नहीं। कोई एक्सपीरियंस दे रहे हैं? अच्छा, नहीं। अंदर करियर काउंसलर से बात करा रहे हैं कि भाई कल को किस यूनिवर्सिटी में जाना है, किस कंपनी में अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है? नहीं। विजन दे रहे हैं कि बेटा तुम आज यहाँ से पढ़ के निकल रहे हो, कल को तुम 10 साल बाद एक कंपनी के CEO लग सकते हो? नहीं। उसके बाद बिजनेस, सॉरी 2 मिनट ले रहा हूँ आपके, बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा। बिजनेस कह रहा है कि यार बड़ा बिजनेस तो एक्सप्लॉइट कर रहा है, वो कह रहा है कि यार मेरे बिजनेस के लिए तुमने काम करना, तो जितने में मैं कह रहा हूँ उतने में काम करो। यार आप एम्प्लॉय को वैल्यू करो, एम्प्लॉय वैल्यू करेगा। देखें, आप अकेले बिजनेस चला सकते हैं, आज सारे हम बिजनेस करना शुरू कर दें तो मेरे लिए आपके लिए काम कौन करेगा? कोई ना कोई तो कभी जॉब कर रहा होगा ना। आप उसको यार उसको मोटिवेट करो, वो मोटिवेट होगा, आप ही का फायदा है। लेकिन क्यों आप उसको देख रहे हो शॉर्ट फ्रेम में, आप उसको देख रहे हो महीने में मैंने इसको इतने पैसे देने, मेरा क्या उससे फायदा हो रहा है? अब इसको अगर मैं थोड़ा सा होराइजन ब्रॉड कर दूं, 10 साल 5-10 साल पे बाद ले जाऊं। सर मेरा एक हमसाए मुल्क में मेरा एक दोस्त था, ठीक है, उसने मुझे कहा कि यार हम दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, सवाए इसके कि तुम 6 महीने की बात करते हो, हम 6 साल की बात करते हैं। इतनी सी बात है। और आखिरी बात, इंडिविजुअल लेवल के अंदर हमारे अंदर मायूसी इतनी भर गई हुई है कि हम कोशिश ही नहीं करते। एक तरफ से इनकार, चलो थैंक यू वेरी मच, एक तरफ से किसी बंदे ने अंडर वैल्यू कर दिया, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद हमें एफर्ट और रिवॉर्ड की टाइमिंग सेम चाहिए। मैंने आपके लिए माइक उठा के यहाँ रखा, पैसे दो। आप कह रहे हो यार अभी तो तूने माइक उठा के यहाँ पे रखा, हाँ तो माइक तो उठा के रखा है ना, पैसे दे। और यार अभी मैं आपको पहले करके तो दिखा दूँ। एफर्ट आपके मेरे हाथ में, रिवॉर्ड किसके हाथ में? अल्लाह के हाथ में। अल्लाह में आपकी एफर्ट देखेगा, फिर रिवॉर्ड यहाँ से आए, वहाँ से आए, वहाँ से आए, वो आपकी मेरी टेंशन नहीं है। एफर्ट और रिवॉर्ड की टाइमिंग मैच नहीं हो सकती। लोग कहते हैं कि जी मैं ऑफिस आ रहा हूँ, इसी चीज़ के पहले तो पैसे दो, मैं आप एहसान कर रहा हूँ आके। ओ यार आप आओ, आप आके अपनी वैल्यू प्रूव करो, और आप अपने आप को इतना वैल्यूएबल बना लो कि उसके बाद अगले बंदे को जिस दिन पता चले कि यार ये तो जाने लगा है, तो वो आपके पैर ही पड़ जाए कि भाई तू ना जा, तू चला गया तो मेरा कारोबार बंद हो जाएगा। अपने आप को इस जगह पे लेके आओ, तो क्यों नहीं कोई बिजनेस रिवॉर्ड करेगा? कोई बिजनेसमैन इतना स्टूपिड नहीं होता कि वो अपना नुकसान करे। हमारे हमसाए ममालिक जो हैं वो तरक्की कर रहे हैं, तरक्की की राह पर गामजन हैं, हम आज भी अंडे और मुर्गियों की बातें कर रहे हैं। सर क्योंकि हम ना एक नेशन रह चुके हैं लेग पुलर्स का, टांग खींचने वाले का। हम एक वो कुआं है जहाँ पे सारे अंदर पड़े हुए हैं। एक उठता है कि यार मैं ना सोचता हूँ इस कुएं से बाहर निकल जाऊँ, तो दूसरा उसकी टांग खींच के नीचे कहता है बेटा ना तू जाएगा ना मैं जाऊँगा।